हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो मैंने पता है सेकंड टाइम अभी वीडियो बना रहा हूँ। अभी मैंने वीडियो पूरी शूट कर ली थी, बट मैंने देखा उसको चला के कि समहाउ माइक ठीक से नहीं लगा था, तो उसमें ऑडियो ही नहीं आई। सो हियर आई एम शूटिंग इट अगेन। सो आज हम बात करेंगे कि ऐसी कौन कौन सी चीज़ें, डाइट के कौन कौन से हैक्स हैं, आपके लिए हैक्स हो सकते हैं, जो मेरे लिए काफ़ी काम आए ओवर द ईयर्स फैट लॉस करने के लिए। मैं काफ़ी टाइम से फैट लॉस कर रहा हूँ एंड बीच बीच में मसल गेनिंग का दौर में जाते हुए फैट लॉस में कंटिन्यू कर रहा हूँ। सो आई एम डूइंग अ लॉन्ग टर्म बॉडी रिकम्पोजिशन। एनीवेज, तो जो सबसे पहले जो मेरे को आपको मैं रिकमेंड करना चाहूँगा, जो मेरे भी काम आई, वो है अपनी मील में प्रोटीन की क्वांटिटी बढ़ाना या शामिल करना। जब हम कार्बोहाइड्रेट रिच मील लेते हैं ना, तो हमें उसको ज़्यादा खाने की चांस बहुत बढ़ जाता है, क्योंकि उसमें सेटाइटी हार्मोन नहीं होता। सेटाइटी हार्मोन का मतलब होता है कि जब भी आपका पेट भरता है तो बॉडी एक हार्मोन रिलीज करता है, जिसके वजह से आपको फुल फील होता है। तो जब आप अपनी डाइट में प्रोटीन को बढ़ा देते हो, तो बॉडी वो सेटाइटी हार्मोन रिलीज करती है बिकॉज ऑफ द प्रोटीन। तो पहली चीज़ तो ये हो गई आपको पोषण। सो पहली चीज़ तो देखो, पोर्शन कंट्रोल करने में आसान हो जाता है, क्योंकि आपकी डाइट में अच्छी प्रोटीन हो ना। आप खुद एक्सपेरिमेंट करके देख लेना, प्रोटीन कंटेंट बढ़ा के देखो अपनी प्लेट में, एंड आप उतना ज़्यादा नहीं खा पाओगे। सो पोर्शन कंट्रोल हो गया। प्रोटीन की रिक्वायरमेंट उस मील की थी, वो पूरी हो गई, क्योंकि हमें जो है पूरे दिन की अपनी प्रोटीन की रिक्वायरमेंट भी तो पूरी करनी ज़रूरी है। एंड इसके अलावा एक और फ़ायदा होता है प्रोटीन रिच डाइट लेने से, मील लेने से। जब आप खाना खाते हो तो उसके बाद ब्लड के ग्लूकोज राइज करते हैं, एंड स्पेशली तब ज़्यादा करते हैं जब आपने कार्बोहाइड्रेट्स काफ़ी ज़्यादा ले लिए होते हैं। अब क्योंकि आपने प्रोटीन का परसेंटेज बढ़ा लिया अपने प्लेट में, ग्लूकोज स्पाइक इतना ज़्यादा नहीं होगा, जिसकी वजह से आपका इंसुलिन भी हेल्दी रेंज में स्टे करेगा, ज़्यादा देर तक हाई नहीं रहेगा। उसकी वजह से आपको दोबारा इतनी जल्दी भूख नहीं लगेगी, क्योंकि आपके ब्लड शुगर, ब्लड ग्लूकोज सस्टेन्ड हेल्दी रेंज में। और उसके अलावा फैट लॉस करने में हेल्प होगी, क्योंकि आपकी बॉडी फैट को एज अ फ्यूल तभी यूज़ करती है जब इंसुलिन लेवल्स लो होते हैं। तो ये होगी प्रोटीन की बात है। लेट्स कीप इट सिंपल गाइस। अब सेकेंडली जो मेरे को सही में काम आया फैट लॉस में, एंड ये सबसे अंडररेटेड है, एंड हो सकता है आपके कुछ लोग सरप्राइज हो जाओ सुन के, वो स्लीप है। नींद को फिक्स करना। मैंने अपनी नींद की टाइमिंग और क्वालिटी को जब इम्प्रूव करा धीरे धीरे करके, तो मेरी फैट लॉस में तो हेल्प हुई। उसके अलावा मेरे डिसीजन मेकिंग, मेंटल शार्पनेस, हाउ आर माई फीलिंग नेक्स्ट डे, उसमें भी बहुत सारा चेंजेस आए। देखो, जब आप सोते हो ना, तो बॉडी अपने आप ही बहुत सारे बायोलॉजिकल प्रोसेस से जाती है, एंड उसमें से एक प्रोसेस फैट लॉस भी हो सकता है। हाँ, फैट लॉस, फैट को, क्योंकि जब आप सो रहे होते हो तो बहुत टाइम तक आपने मील नहीं लिया, आपको लास्ट मील लिए हुए टाइम हो जाता है, तो बॉडी आपको आपके फैट स्टोर्स को टारगेट करना शुरू कर देती है, बिकॉज इंसुलिन आपका लो रहता है सोते टाइम, अगर आप हेल्दी हो तो। ठीक है, ये तो एक फ़ायदा हो गया कि जितनी अच्छी क्वालिटी की स्लीप लोगे, उतना अच्छी तरीके से बॉडी आपका फैट एज अ फ्यूल यूज़ कर पाएगी। सेकेंडली, जब आप अच्छे से सो जाते हो, तो रिसर्च के हिसाब से आप नेक्स्ट डे जंक फूड या फिर बिंज ईटिंग कम बिंज ईटिंग नहीं करते हो, या फिर चांसेस कम हो जाते हैं। इसके अपोजिट, अगर आप नींद की क्वालिटी ख़राब होती है आपकी, कम सोते हो, आपकी जंक फूड खाने का, मैसी डाइट को मैसी करने का ज़्यादा चांस बढ़ जाएगा। इसके अलावा बॉडी के हार्मोन्स आपके डिस्टर्ब हो जाएंगे, तो बॉडी वैसे भी फैट लॉस नहीं करेगी। ठीक है, ये दो बता दिए। तीसरा, सब्जियां में फाइबर होता है। अपनी प्लेट में कोई भी ग्रीन वेजिटेबल या कलरफुल वेजिटेबल शामिल करो। वो प्रॉपर सलाद भी हो सकता है, या फिर स्टर फ्राइड सब्जी भी हो सकती है,
मिक्स वेजेस भी हो सकती हैं, जो भी हो आपका चेंज कर करके करो। इससे क्या होता है कि फाइबर जब इनटेक आपकी प्लेट में बढ़ जाता है, उससे भी आप जल्दी फुल फील करते हो, क्योंकि सब्जी में क्वांटिटी तो ठीक ठाक होती है बट उसमें कंपैरेटिवली कैलोरीज बहुत कम होती है। तो आप ज़्यादा खा के भी कम खा सकते हो, मतलब कैलोरीज अपनी बचा सकते हो। तो सब्जी को ज़रूर शामिल करो, और हमें प्रोटीन्स, हमें विटामिन वगैरह भी मिलते हैं इससे, तो बहुत ज़रूरी है, गट हेल्थ के लिए भी बहुत ज़रूरी है। ठीक है, 3 हो गए। फोर्थ, अवॉइड शुगरी ड्रिंक्स या फिर जूसेस। हमें बहुत बताया जाता है कि जूसेस आर हेल्दी, जूस पियो। यार अगर आपको जूस पीने हैं, सीधे आप फ्रूट खाओ इट्स नेचुरल फॉर्म में, क्योंकि हम जूस उसका निकाल लेते हैं ना, तो उसमें जो शुगर लेवल होता है वो बहुत कॉन्सेंट्रेटेड हो जाता है। एंड जब आप कैलोरी डेफिशिएंट में रहना चाहते हो तो जूस में पी लेना कोई इतना आइडियल नहीं होता, क्योंकि काफ़ी सारी सी कैलोरीज एक साथ ले लिया आपने, आपका पेट भी नहीं भरा, आपका शुगर में स्पाइक आ जाएगी, फैट लॉस से भी बाहर आ जाओगे। सो इतना ज़्यादा, इतना वर्थ नहीं बचता फिर। सो अवॉइड करो, उसकी जगह फ्रूट्स खाओ, प्रेफरेबली लो कैलोरी फ्रूट्स खाओ। इसके अलावा एक और बताता हूँ हैक, हफ्ते में कम से कम 1-2 बार इंटरमिटेंट फास्टिंग करो। एग्जाम्पल के तौर पे अगर आपने रात के 9 बजे खाना खाया, उसके बाद कुछ नहीं खाना है, सुबह 9 बजे तक अगर आपने कुछ नहीं खाया, सो 12 घंटे की फास्टिंग होगी। इसी तरह से 14 या 16 घंटे की फास्टिंग करी जा सकती है। इट्स नॉट दैट डिफिकल्ट। सुबह सुबह मोस्टली लोगों को उठते ही इतनी भूख नहीं लगती, सो उस टाइम को यूज़ करो पुश करने के लिए। एंड इससे आपकी बॉडी लर्न करती है फैट को एज अ फ्यूल यूज़ करना, क्योंकि उस दौरान आपकी बॉडी फैट यूज़ कर रही होती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट 5th पॉइंट, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग। भाई अगर आप स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करते हो, वेट ट्रेनिंग करते हो, तो बॉडी आपकी मसल को लूज़ नहीं करती है। मसल लूज़ नहीं होती हैं तो फैट लॉस बहुत इफेक्टिव हो जाता है, एंड यू विल लुक हेल्दी आफ्टर योर फैट लॉस। सो प्रोटीन एंड वेट ट्रेनिंग दोनों से आपकी मसल लॉस होने के चांसेस कम हो जाते हैं, एंड आप हेल्दी दिखते हो अपने फैट लॉस के बाद। इस बात को आप जितना जल्दी समझ लो उतना बेटर है। तो आई थिंक मैंने कई सारे पॉइंट्स बता दिए जो मेरे काम आए फैट लॉस में। इस बारे में हम और भी वीडियो बनाते रहेंगे, क्योंकि मेरे पास बात करने के लिए काफ़ी कुछ है। मैं सेल्फ इम्प्रूवमेंट से रिलेटेड कंटेंट बनाता हूं। अगर यू वांट टू ज्वाइन माय जर्नी, सो यू कैन ज्वाइन। आपका चाहे कोई भी गोल हो, मिलके हम अचीव करेंगे बाय सिस्टम्स। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।